और बिल्डोज़र चला करके बड़ी आबादी 50,000 से ज़ायद तो अभी लोग उजाड़े जा चुके हैं। बहरहाल कैंपों में जो मैंने हाल देखे मौलाना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने रोहिंग्या के हालात को भी देखे हैं, लेकिन यहाँ जिस बेदर्दी के साथ उजाड़ा गया और उजाड़ने के साथ जिस तरह से अल्फाज बोले जा रहे हैं दिल को चीर देने वाले। मैं आसाम में हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ कि आप मुझे बांग्लादेश भेजिए या मुझे आप जेल भेजिए, मैं किसी से खौफजदा होने वाला नहीं हूँ। आज जो सूरत हाल अभी पंजाब की है और हरियाणा की है, सैलाब की वजह से इंतहाई तकलीफ में लोग हैं। मेरी अपील है लोगों से कि दस्ते ताउन बढ़ाएं और दुखी इंसानियत के काम आएँ। हमारा ये मानना है कि पैसा अपना गांव बस्ती से महल्ले से ले करके अलग अलग ना जाए, ये सही नज़्म ने कायम हो सकेगा इसमें। इसलिए हम अपनी तहसील ले वफद के शक्ल में तहसीलों के ज़िम्मेदारों को भी ले लें और पंजाब की जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों से मिल लें और उनके हवाले कर दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी आज हमारे रुड़की शहर में तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत से कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। इस वक्त पंजाब की जो संगीन सूरत हाल है, आसाम के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मौलाना हकीमुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर। जज़ाकल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और फिर आपके साथ बैठ करके बात करने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह। मौलाना, सबसे पहला सवाल ये है कि आसाम में 50,000 से ज़्यादा लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, मिसमार किया जा चुका है और एक बड़ी संगीन सूरत हाल, एक बड़ी तबाही है। वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है जहाँ पर ये काम किया गया है। और आप की जमीयत मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद इस ताल्लुक़ से क्या कर रही है, क्या इक़दामात किए हैं, कुछ इस ताल्लुक़ से आप तफसीली बता सकते हैं? देखिए, आसाम के हालात आज से नहीं। फ़िदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से हमेशा आसाम के मसले को तरजीह दी गई। तो आसाम की शहरियत का मसला था, 48 लाख औरतों का मामला था। बहरहाल एक सब लंबा किस्सा है NRC का। बहरहाल जमीयत उलमा ने निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही और लड़ते 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 अभी अल्लाह ताला ने चंद साल कबल बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। जो 48 लाख औरतों की शहरियत का मसला था वो मसला हल हुआ। फिर इसी तरह से 1951 से माना जाए, 1955 से माना जाए या 71 से माना जाए, इनकी शहरियत को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी मिली। लेकिन अभी जो ताज़ा सूरत हाल पेश आई है, एक ज़माने से 80 साल 60 साल 70 साल से लोग रह रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया कि सरकारी ज़मीन है, जंगलात में हैं और उन पर अचानक बिल्डोज़र शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वो रह रहे हैं। एक बड़ी आबादी के इनखला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक होनी चाहिए थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने लाइन दी है उससे हट करके हुकूमत के नशे में चूर और बिल्डोज़र चला करके बड़ी आबादी 50,000 से ज़ायद तो अभी लोग उजाड़े जा चुके हैं। मेरा सफ़र हुआ था, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने मुझसे फरमाया और मैं आसाम गया। जमीयत उलमा आसाम के लोगों को लेकर के सफ़र किया और वापस आने के बाद दिल्ली में उन हजरात को भी बुलाया गया, उनसे मशवरा हुआ। मशवरे के बाद ये हुआ कि इनको कोर्ट में भी मामलात को ले जाया जाए और फौरी जो इनकी ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जाए। बहरहाल कैंपों में जो मैंने हाल देखे मौलाना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने रोहिंग्या के हालात को भी देखे हैं और मैं कोकराझार बोडोलैंड का फ़साद में भी आसाम में रहा हूँ। गुजरात का फ़साद भी बहुत ख़तरनाक रहा है 2002 का, मैं उसमें भी रहा हूँ। मुज़फ़्फ़रनगर के फ़साद हर जगह काम करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ जिस बेदर्दी के साथ उजाड़ा गया और उजाड़ने के साथ जिस तरह से जो अल्फाज बोले जा रहे हैं दिल को चीर देने वाले, बहुत तकलीफ़ दे। इज्तिमाई औरतों का रोना चीखना हंगामा। अब एक तरफ सरकारी सहूलियात भी वहाँ हैं, पानी है, सड़कें हैं, स्कूल है और ओवरहेड टांकी भी है, दूसरी जानिब उन्हें कब्ज़ा भी दिखलाते हैं। बहरहाल उन्हें तोड़ करके ख़त्म कर दिया गया और लोगों को बेघर कर दिया गया।
बहुत जमीयतुलमा इस सिलसिले में परेशान, तमाम तंजीमें सब परेशान। जमीयतुलमा ने रिलीफ़ का फौरी फ़ैसला फरमाया कि जो फौरी तकादे वो किए जाएँ। फिर इधर हमारी आमिला ने, जमीयतुलमा हिंद की वर्किंग कमेटी ने चीफ मिनिस्टर की जो रोज़ाना की गुफ्तगू थी उसका जायज़ा लिया और जमीयतुलमा हिंद ने ये मुतालबा किया कि इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर बहुत बरहम हुई है। और हर शहरी को, जैसा कि आपने कल सुना होगा, ये हमारा हक़ है कि हम इंसाफ की बात कर सकते हैं और कोई मुतालबा रख सकते हैं। आसाम के वज़ीर आला ने तो मौलाना महमूद मदनी साहब को बांग्लादेश भेजने की बात कही है, कुछ इस ताल्लुक़ से भी, और भी ना जाने कैसे कैसे बयान उनके आ रहे हैं जमीयत के ताल्लुक़ से। हाँ, आपने सुना और सही है। इसी हवाले से मौलाना ने सफ़र किया, मैं भी हजरत के साथ था और उन्होंने 600 किलोमीटर बागडोगरा से गुवाहाटी तक का सफ़र किया। रास्ते में उजड़ी हुई बस्तियों का जायज़ा लिया, उजड़े हुए लोगों से मुलाकातें भी की, बेसहारा मज़लूम लोग जो अपनी कहानियों को सुना रहे थे। बहरहाल फिर मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया, बबांग दुहर ऐलान किया कि 24 घंटे हो गए मैं आसाम में हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ कि आप मुझे बांग्लादेश भेजिए या मुझे आप जेल भेजिए, मैं किसी से खौफज़दा होने वाला नहीं हूँ। ये मौलाना की हिम्मत को सलाम है कि धमकी के बावजूद मुख्यमंत्री ने धमकी दी और फिर मौलाना वहीं पहुँच के उनके स्टेट में, उनके सूबे में। जमीयत उलमा और ख़ास तौर से इस ख़ानदान का जो रिश्ता है इस मुल्क के ताल्लुक़ से बड़ा पुराना है। इस ख़ानदान ने और इस जमीयत उलमा ने, ख़ास तौर से जमीयत उलमा के अकाबिर ने उन ताकतों से मुकाबला किया जो ये कहते थे हमारा सूरज नहीं डूबता। सूरज डूबा ही नहीं बल्कि सिकुड़ गया एक ख़ास इलाके में। तो इनका शुमार कुछ नहीं है, ये कल आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं आपके ज़रिए से आसाम के लोगों को और अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि अज़्म, हौसला, जज्बा, फ़िक्र के साथ रुजू इल्लाह, अल्लाह से रिश्ता हमारा कमज़ोर हो गया है, अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ें और ज़ाहिरी और बातिनी दोनों कोशिशें करें। अल्लाह रहेंगे और हमें हर हाल में कामयाबी मिलेगी, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मौलाना, जैसे वहाँ पे लोगों को उजाड़ दिया गया, जमीयत इस ताल्लुक़ से क्या उनकी मदद कर रही है? कुछ जमीयत के ताल्लुक़ से कुछ मदद की जा रही है उनको? जैसे आपने भी बताया कि कुछ पैसे भी, कुछ रकम वहाँ पे पहुँचाई गई, तकरीबन 20 लाख के करीब। नहीं, रकम तो नहीं, लेकिन सामान। जमीयत उलमा कभी रकम वगैरह कैश नहीं देती, हम अकाउंट में या सामान रिलीफ में देते हैं। हमारी जमीयत उलमा आसाम के ज़िम्मेदार हजरात लगे हुए हैं। हाफिज़ बशीर अहमद साहब हैं, मौलाना फजल करीम साहब हैं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब हैं, मौलाना महबूब साहब हैं, मौलाना मोमिनुर रहमान साहब हैं, मौलाना सुलेमान साहब, एक लंबी टीम है, मुफ्ती सादुद्दीन साहब, मौलाना अबुल हाशिम साहब, ये सब हजरात हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हमारे हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब बराह रास्त उसकी निगरानी फरमा रहे हैं। वो लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतिमाद नाम, जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम जरूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तहाइफ जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए, आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। आज जो सूरत हाल अभी पंजाब की है और हरियाणा की है, सैलाब की वजह से इंतहाई तकलीफ़ में लोग हैं। मेरी अपील है लोगों से कि दस्ते ताउन बढ़ाएं और दुखी इंसानियत के काम आएँ। इस वक्त चूँकि पंजाब हमेशा लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा है, इस वक्त वो तकलीफ़ में है कि आजमाइश में है। हमारा यह फरीज़ा बनता है, ख़ास तौर से उत्तराखंड के ये इलाके जो मगरबी यूपी से मिले हुए हैं, जैसे रुड़की और हरिद्वार वगैरह है, ख़ुद मगरबी यूपी जो हरियाणा और पंजाब से मिले हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बल्कि पूरा रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तक, आगरा तक, ये सब लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो तकलीफ़ की इस घड़ी में हम अपने भाइयों के शाना बशाना होंगे और इंशाअल्लाह उनकी पूरी मदद की जा सकती है।
अच्छा मौलाना, मदद कैसे की जाए? जमीयत के प्लेटफार्म के ज़रिए या इनफरादी तौर पर मदद करें? किस तरह, क्या तरीक़ेकार रहेगा? क्योंकि लोगों को फ़ोन आ रहे हैं। मौलाना, इनफरादी तौर पे तो आप यहाँ से जाएंगे और जहाँ मौका मिलेगा छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो मुल्क आज़ाद है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। हम लोग ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारा उत्तराखंड है, मौलाना आरिफ साहब और मास्टर एहसान साहब हैं, हमारी जमीयत उलमा के लोग, तो जमा करें हमारे लोग, और जमा करने के बाद वहाँ की जो जमीयत उलमा है उसके हवाले कर दें। जैसे हम जमीयत उलमा की टीम यहाँ है, ऐसी हमारी जमीयत उलमा की टीम पंजाब और हरियाणा में है। वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होगी जिस चीज़ की वो पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। ये आपसे यही मेरी अपील है कि मेरी इस आवाज़ को अपने निज़ाम के ज़रिए से, चूँकि आप ख़ुद माशाअल्लाह निज़ामी हैं, तो आपका अपना एक निज़ाम है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए, लोगों तक पहुँचाइए। आज हम एक ख़ास मकसद के लिए आए थे। इस वक्त सैलाब ज़दगान या आसाम के मज़लूमों की ताउन और मदद की दरख्वास्त के लिए नहीं, बल्कि हमारे एडवोकेट नूरुल्लाह साहब, कारी जाफ़र साहब, मौलाना अब्दुल हादी साहब, हाफिज़ सलीम साहब, हम सब लोग जमीयत उलमा ने आज हमारे यहाँ के मदारिस जो इस वक्त कहीं न कहीं आजमाइश में हैं और मुख्तलिफ़ तरह के हालात हैं, उस हवाले से यहाँ वकला के साथ मदारिस के मुंतज़मीन का मशवरा था, उसी में यह ज़िक्र आया और आपने भी अच्छा किया, सवाल कर लिया। तो मेरी ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान, पैसे, ज़रूरत की चीज़ें जमा करें और जमीयत उलमा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल किरदार अदा कर रही है, उनके हवाले करें। हाँ, अगर कहीं से आपके पास कोई इत्तला आ रही हो और हमारे पास इत्तला न हो तो उसकी निशानदेही वहाँ कर दें कि फ़लाँ जगह से इत्तला आ रही है, आप इस सिलसिले में तवज्जो फरमाइए और उनकी मदद कीजिए। बस ये मेरी गुजारिशात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मौलाना आरिफ साहब, सदर जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड हमारे साथ मौजूद है। मौलाना, उत्तराखंड के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आपसे रब्ता करें और सूबाई जमीयत को अपनी जो मदद है वो पहुँचाए, ताकि जमीयत की तरफ से एक साथ इज्तिमाई तौर पर मदद की जाए पंजाब? हमने अभी अभी अपील की है और पूरे सूबे के लोगों से हमने अपील की है, और हमारा ये मानना है कि पैसा अपना गांव बस्ती से, महल्ले से ले करके अलग अलग ना जाए। ये सही नज़्म ने कायम हो सकेगा इसमें। इसलिए हम अपनी तहसील लेवल पर अपना पैसा इकट्ठा कर ले। जो तहसील के सदर सेक्रेटरी है, पैसा इकट्ठा करो और उनके पास पहुंचा दो। फिर वो पैसा सारा इकट्ठा हो करके ज़िले के सुदूर और जो वो हैं ज़िम्मेदार सेक्रेटरी, उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा और फिर एक वफ़द की शक्ल में उस पैसे को लेकर के जाए और जमीयत उलमा पंजाब और जमीयत उलमा हरियाणा के हवाले कर दे और वो उस पैसे को अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च करे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा अलग अलग पैसा ले जाने के बजाय। हमारे मौलाना अली हसन साहब हैं, सदर हैं जमीयत उलमा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के। हज़रत मौलाना मोहम्मद याह्या करीमी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। मुफ्ती सलीम साहब हैं, मास्टर मोहम्मद कासिम साहब हैं, मौलाना आरिफ साहब हैं लुधियाना। ये सब लोग लगे हुए हैं, कारी मोहम्मद असलम बडेड, आलम भाई, बहुत फ़िक्र के साथ। तो ये वो लोग हैं जिनसे रब्ता किया जा सकता है। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिए, जैसे सब लोग गांव से इकट्ठा करके कहाँ दे, वो कुछ जमीयत के कुछ सेंटर आप नाम बता सकते हैं? रुड़की, जैसे रुड़की हो गया, या मरगूबपुर हुसैन मुस्तफ़ाबाद है, या आप बता सकते हैं? जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार की तहसीलों पर इंतखाब हो चुके हैं। भगवानपुर में हज़रत मौलाना मुजम्मिल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब सदर हैं। तो भगवानपुर तहसील के लोग वहाँ पर जमा करें। ऐसे ही रुड़की के अंदर मौलाना शमशाद आलम है और मारिफुल कुरान के मोहतमिम हज़रत कारी मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, और शहर के हैं मुफ्ती शौकीन साहब, इनके पास जमा करें। हरिद्वार में हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब हैं और हाफिज़ हसन अली साहब शहर जवालापुर के हैं, उनके पास जमा करें। ऐसे ही तहसील लक्सर में हज़रत मौलाना मोहम्मद मुरसलीन मोहतमिम मदरसा मजहरुल उलूम फ़ुरक़ानिया सुल्तानपुर हैं, वो वहाँ पर जमा करें। तो ये तहसीलों के जब इकट्ठा कर लेंगे तो ज़िले में हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहब। ये एक वफ़द के शक्ल में तहसीलों के ज़िम्मेदारों को भी ले लें और पंजाब की जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों से मिल लें और उनके हवाले कर दें। खादर के लोग जामिया हुसैनिया मुस्तफ़ाबाद, हाँ वो वहाँ जमा करना है, वो जी जी में जमा करना है। ठीक
ठीक है दोस्तों, आपने तमाम बातें सुनी हैं और उम्मीद है कि ये तमाम बातें बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपकी समझ में आ गई होगी। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, खुद्दाम की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।